Love you जिंदगी love you। ये यूरिक एसिड है क्या? क्या कारण है यूरिक एसिड के बढ़ने के? कैसे पता चले कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? क्या खाएं और क्या ना खाएं ताकि ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाए? दोस्तों, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आजकल जितनी कॉमन हो रही है उतना ही आसान भी है इसे ठीक करना, और वो भी बिना किसी दवाई की मदद के। आइए तो फिर बिना किसी देरी के यूरिक एसिड को करते हैं जड़ से ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो हर किसी की बॉडी में रोज बनता है। डेली हमारी बॉडी में पुराने सेल्स टूटते रहते हैं और नए सेल्स बनते हैं। जब ये पुराने सेल्स टूटते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं प्यूरिन। इस प्यूरिन को जब बॉडी फर्दर ब्रेक डाउन करती है तो उससे यूरिक एसिड बनता है। अब क्योंकि यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये किडनीज की छन्नी में फिल्टर आउट हो जाता है और यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है। ये तो हुआ नॉर्मल सिनेरियो। पुरुषों में यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज मानी जाती है 3 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब ये कि 10 डेसीलीटर खून में 3 से 6 मिलीग्राम की क्वांटिटी में अगर यूरिक एसिड हो तो उसे बॉडी हैंडल कर लेती है। महिलाओं में यही यूरिक एसिड 2 से 6 के बीच में रहे तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब ये यूरिक एसिड नॉर्मल से ज्यादा होने लगता है तो शुरू में तो कोई खास सिम्टम्स नहीं दिखते। थोड़ा बहुत कभी कभी जोड़ों में दर्द या स्टिफनेस महसूस हो सकती है, लेकिन जब हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो यही यूरिक एसिड लंबे समय तक रेंज से ज़्यादा रहने लगता है। 8-9 तक, यहाँ तक कि 11-12 तक भी पहुँच जाता है। तो ब्लड में इस एक्सेस यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और फिर यही क्रिस्टल्स जोड़ों में जाकर जमा हो जाते हैं। स्पेशली पैर के अंगूठे से ये दर्द शुरू होता है और फिर बाकी जोड़ों में फैलता है। ऐसे में आपको जॉइंट्स में दर्द, सूजन और गाउट जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। गाउट एक बहुत पेनफुल डिसऑर्डर है दोस्तों। घुटने, हाथ और पैरों की उंगलियों पे इतना भयंकर दर्द होता है जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो। बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेने पड़ जाते हैं, लेकिन पेन किलर से प्रॉब्लम दबती है, सॉल्व तो नहीं होती। तो यही क्रिस्टल्स धीरे धीरे शरीर के बाकी जॉइंट्स और फिर बाकी अंगों में भी जमा होने लगते हैं, और जहां जहां जिस ऑर्गन में ये जाके जमा होते हैं उन्हीं को डैमेज करते हैं। आंखों पे जम गए तो आंख में दिक्कत आ जाएगी, हार्ट में जम जाएंगे तो वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। दोस्तों, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड नॉर्मल है या नहीं, इसके लिए आप 100-200 रुपए में एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि यूरिक एसिड बढ़ता ही क्यों है? देखो, इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि यूरिक एसिड जो नेचुरली बॉडी में बनता है वो बाहर नहीं निकल पा रहा। बाहर निकालने का काम किसका है? किडनीज का। सो मतलब ये कि किडनीज की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से यूरिक एसिड इकट्ठा हो रहा है। दूसरा कारण, और जो कि मेजर रीजन है, वो ये कि बॉडी में यूरिक एसिड बन ही जरूरत से ज्यादा रहा है। अब देखो, सेल्स के ब्रेकडाउन से तो जितना यूरिक एसिड बनना है उतना बनेगा ही, उसमें हमें कुछ नहीं करना। लेकिन आजकल जो लोगों का यूरिक एसिड इतना ज्यादा बढ़ रहा है उसका मेन कारण है हमारी डाइट। दोस्तों, आपके खान पान का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी बॉडी में कितना यूरिक एसिड बनेगा, कितना नहीं। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें जब बॉडी डाइजेस्ट करती है तो एज अ बाय प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है। ऐसे में सबसे पहली चीज जो बॉडी में बहुत यूरिक एसिड बनाती है वो है मीट। दोस्तों, मॉडर्न स्टडी से ये बात आज साफ है कि नॉनवेज फूड्स, फिर चाहे वो रेड मीट हो, चिकन हो, फिश हो या अंडों में भी प्यूरिन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और ये हम समझ ही चुके हैं कि जब प्यूरिन्स को बॉडी ब्रेक डाउन करती है तो यूरिक एसिड बनता है। इसलिए अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो समझदारी इसी में है कि एटलीस्ट कुछ दिन के लिए आप रेड मीट, चिकन, फिश और अंडों को पूरी तरह से अपनी डाइट से बाहर निकाल दें। इसका कितना फायदा होगा ये आप 1 हफ्ते में समझ जाएंगे। अगर आप अभी तक रेगुलरली नॉन वेज खा रहे थे तो एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लो और फिर 1 हफ्ता बिल्कुल नॉन वेज अंडे ना खाएं और 1 हफ्ते बाद दोबारा ब्लड टेस्ट करवा लें। आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एक चीज से यूरिक एसिड कितना कम हो गया। दूसरी चीज जिससे यूरिक एसिड बहुत तेजी से बढ़ता है वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स।
ये सारी नाम की ही सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वैसे इनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे बड़ा हार्ड है। दोस्तों 2008 में लगभग 15,000 लोगों का डेटा एनालाइज किया गया था ये देखने के लिए कि क्या कोक, पेप्सी और ऐसी बाकी कोल्ड ड्रिंक्स पीने से यूरिक एसिड लेवल्स पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। तो स्टडी करने पे रिसर्चर्स ने कंफर्म किया कि ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ना सिर्फ यूरिक एसिड की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ती है, बल्कि जो लोग इन्हें रेगुलरली पीते हैं उन्हें आगे जाके गाउट के चांसेस 85% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन ड्रिंक्स में मीठे के तौर पे कोई गुड़ तो डाला नहीं जाता। इनमें डाला जाता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो बॉडी में ना सिर्फ यूरिक एसिड को बढ़ाता है बल्कि किडनीज को भी डैमेज करता है। रिसर्च में पाया गया कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप पीने से महज कुछ ही मिनटों में बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। मतलब अगर कोई कोक की बोतल पीने से पहले और बाद में टेस्ट करवा ले तो ये पाएगा कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। इतनी जल्दी इफेक्ट आने का मतलब है कि ये यूरिक एसिड में बहुत नुकसानदेही है। इनफैक्ट डिब्बा बंद जूस, जिन्हें बहुत लोग आज भी हेल्दी समझकर पीते हैं, आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स में भी यही हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है। तो समझ लें कि ये नाम की कोल्ड ड्रिंक्स, नाम के जूसेस और नाम की एनर्जी ड्रिंक्स से आप अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही यूरिक एसिड आपसे दूर रहेगा। तीसरा है दालें। दोस्तों दालें वैसे तो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होती हैं, लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उस केस में कुछ ऐसी दालें हैं जिन्हें अवॉइड करने में ही आपका फायदा है। इनमें राजमा, छोले, सोयाबीन, लोबिया, काली उड़द की दाल, अरहर की दाल मेन है। बाकी मूंग की दाल, चने की दाल, मोठ की दाल आप खा सकते हैं। यूरिक एसिड को कम करने में आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप दालों को रात को ना खाएं। और एक बात और खास यूरिक एसिड वालों के लिए ये कि जब भी दाल बनाएं, फिर चाहे वो साबुत दाल हो या धुली दाल हो, उसे धोकर 4-6 घंटे भिगोकर फिर ही बनाएं। चौथा है हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स। दोस्तों वैसे तो सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनमें प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर आपका यूरिक एसिड बहुत बढ़ता है तो सेफर साइड पे रहने के लिए आप इन्हें जितना हो सके अवॉइड करें, नहीं तो कम खाएं। जिन सब्जियों में प्यूरिन ज़्यादा होते हैं उनमें है पालक, गोभी, अरबी, बैंगन, मशरूम और फ्रांस बीन्स। लेकिन दोस्तों हमें ये भी समझना चाहिए कि ये सब्जियां आपको उतना नुकसान नहीं करेंगी जितना नुकसान आपको नॉन वेज, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स जैसी चीज़ों को खाने से होगा। मतलब अगर कोई ये सब्जियां ना खाए लेकिन मीट, मच्छी रेगुलरली खाए तो यूरिक एसिड कम नहीं बढ़ेगा। ये सब्जियां वही खाना छोड़े जिसने ऊपर की सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया। अब जैसे कि नाम से पता चलता है, यूरिक एसिड एक एसिड है जो अगर ब्लड में बढ़ जाए तो बॉडी को एसिडिक करता है। इसलिए हम जितनी एसिडिक चीज़ों का सेवन करेंगे उतना ही ये बढ़ेगा। डिब्बा बंद चीज़ें जैसे कि बिस्किट्स, चिप्स, चॉकलेट्स और जंक फूड्स जैसे कि चाउमीन, मोमोज, बर्गर्स, पेस्ट्रीज, ब्राउनीज, ये सब एसिडिक हैं जिन्हें खाने से बॉडी का माहौल एसिडिक हो जाता है। देखा जाए तो यूरिक एसिड हम भारतीयों की प्रॉब्लम थी ही नहीं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग एक तो नॉन वेज बहुत खाते हैं और ऊपर से प्रोसेस भी उनकी डाइट में काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन आज वेस्टर्न लाइफस्टाइल के चलते यूरिक एसिड भारत में भी फैल रहा है। बेसिकली यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं, ये तो खान पान की गड़बड़ी है। आप अपना खाना सही कर लो, एसिडिक चीज़ें खाना बंद कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन चीज़ों का सेवन करो। 10 दिन में यूरिक एसिड ना कम हो जाए तो मुझे कहना। ये सिर्फ बुक्स पढ़ के नहीं, आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, यूरिक एसिड 4-5 दिन में ही कम होने लग जाता है अगर आप कुछ सही चीज़ों को डाइट का हिस्सा बना लें। डाइट का 80 से 90% रोल है यूरिक एसिड में। सो आइए बात करते हैं 5 ऐसे फूड्स की जो यूरिक एसिड को बहुत जल्दी से कम करते हैं। ये पांचों ही फूड्स इफेक्टिव तो हैं ही, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये शायद इसी वक्त आपकी किचन में मौजूद होंगे। सबसे पहला है पानी। पानी सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ही इफेक्टिव है एक्सेसिव यूरिक एसिड को बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए। जैसे पाइप में फंसा कचरा पानी मारने से बाहर आ जाता है, उसी तरह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हमारे जॉइंट्स में फंसकर दर्द करते हैं
उन्हें पानी इजीली बाहर निकाल देता है। पानी पीने से किडनीज भी बेहतर काम करती हैं और अगर किडनीज बढ़िया काम करेंगी तो यूरिक एसिड को खुद ही छान देंगी। वैसे ये तो हम सभी जानते ही हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इससे पेट भी कम होता है और सुबह पेट भी खुलकर साफ होता है, लेकिन फिर भी हम पानी ज़्यादा पीने की आदत नहीं बना पाते। दोस्तों, जैसे आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का एक टाइम होता है, उसी तरह से पानी पीने का भी आपको थोड़ा टाइम बनाना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले बिना ब्रश किए 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए। आप रात को ही अपने सरहाने पानी रखकर सो जाएं और सबसे पहले सुबह उठकर बेड पर बैठे बैठे ही पानी पिएं। फिर आप कभी नोटिस करना कि जब हम खाना खाते हैं उसके 1-1.5 घंटे बाद हमारी बॉडी को प्यास लगती है। बॉडी को उस टाइम पानी चाहिए होता है, लेकिन बहुत बार हम इस सिग्नल को गलत समझते हैं और कुछ मंचिंग करने लग जाते हैं। इसलिए पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें और कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद और लंच से आधे घंटे पहले तक इस टाइम पीरियड में आप 1 लीटर पानी पी जाएं। इसी तरह से लंच से 1 घंटे बाद और शाम को कुछ खाने से आधे घंटे पहले तक जो टाइम होता है, इसमें भी 1 लीटर पानी पिएं। इस तरह से करने से कुछ ही दिनों में आपको पानी पीने की आदत बन जाएगी और यूरिक एसिड तो कम होगा ही, एक्स्ट्रा वेट भी कम होगा और चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आएगा। बाकी कैंगन वाटर के चक्कर में ना पड़ें, घड़े का पानी नेचुरली एल्कलाइन होता है, वही पिएं। दूसरी चीज जो यूरिक एसिड को बहुत जल्दी कम करती है वो है नींबू। दोस्तों, नींबू वैसे तो खाने में खट्टा होता है, लेकिन डाइजेशन के बाद ये बॉडी में एल्कलाइन इफेक्ट लाता है और हम जितना एल्कलाइन चीजें खाएंगे उतना ही यूरिक एसिड कम होगा। दूसरा, इसमें विटामिन सी भी काफी होता है और बार बार स्टडीज हुई हैं और हर बार यही बात सामने आई है कि विटामिन सी एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो यूरिक एसिड को कम करने के लिए शायद सबसे ज्यादा असरदार है। जैसे 2008 में 14,000 लोगों पे स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया कि जिनकी डाइट में विटामिन सी ज्यादा था उनका यूरिक एसिड कम था और जिन लोगों की डाइट में विटामिन सी नहीं था वही यूरिक एसिड से परेशान थे। फिर 2011 में स्टडीज हुई जिसमें एक ग्रुप को विटामिन सी दिया गया जबकि दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो मेडिसिन। प्लेसिबो मतलब ऐसी गोली जो दिखने में नॉर्मल मेडिसिन लगे लेकिन वैसे उसका कुछ इफेक्ट ना हो, बस ये चेक करने के लिए कि कहीं विटामिन सी वाली बात साइकोलॉजिकल तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था। 30 दिन बाद विटामिन सी वाले ग्रुप को तो यूरिक एसिड कम हो गया, लेकिन प्लेसिबो यानी नकली दवाई वाले ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, 47,000 लोगों पे एक लॉन्ग टर्म स्टडी भी हुई है 20 साल की, जिसका कंक्लूजन यही है कि विटामिन सी अगर डाइट में हो तो गाउट के चांसेस 47% तक कम हो जाते हैं। इसलिए नींबू, जिसे विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स माना जाता है, यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसलिए अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको नींबू पानी पीना चाहिए। नींबू को सब्जियों के ऊपर छिड़क कर खाने से पहले सलाद के ऊपर डाल के खाना चाहिए, बहुत फायदा होगा। तीसरी चीज है अजवाइन। दोस्तों, यूरिक एसिड रिजल्ट है बॉडी में एसिडिक माहौल का, इन्फ्लामेशन का, और अजवाइन एक बहुत कारगर एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब है। अजवाइन लेने से जॉइंट्स में जो सूजन, जो दर्द उठता है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कम हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से कई बार स्टोन्स भी बनने लगते हैं, उन्हें भी अजवाइन तोड़ती है। आयुर्वेद के भव प्रकाश निघंटु में ये वर्णन मिलता है कि अगर कोई ज्वार या बाजरे के आटे में 1 चम्मच अजवाइन का गूंद कर रोटी बनाए तो ये रोटी यूरिक एसिड के लिए औषधि का काम करती है। अजवाइन के 1 चम्मच को आप वैसे भी खाने के एंड में फांक सकते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, जिससे बॉडी में यूरिक एसिड का जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है और वो इकट्ठा नहीं हो पाता। बाकी आप अजवाइन का पानी भी बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास में 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके उबाल लें और उसे हर्बल टी की तरह पी लें। कुल मिला के 1 चम्मच अजवाइन अगर आपकी डेली डाइट में किसी भी तरीके से हो तो यूरिक एसिड पक्का कम हो जाएगा और इसका इंस्टेंट इफेक्ट है। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने से एकदम से यूरिक एसिड बढ़ता है, वैसे ही 1 चम्मच अजवाइन लेने से यूरिक एसिड एकदम से कम आता है। चौथी चीज है सेब। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये कितना सही है पता नहीं, लेकिन एन एप्पल अ डे डेफिनेटली कीप्स यूरिक एसिड अवे। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि बाकी फ्रूट्स के मुकाबले सेब में फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है और फाइबर की तो प्रॉपर्टी ही होती है डिटॉक्स करने की।
फाइबर की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप इस बात से जान लीजिए कि जंक फूड जो कि मैदे से बनता है उसे यूरिक एसिड में खास मना किया जाता है। अगर आप फाइबर रिच फूड्स खाओगे तो बॉडी झाड़ू लेके शुरू हो जाएगी यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए। और दूसरा, सेब में मैलिक एसिड काफ़ी क्वांटिटी में होता है। कभी नोटिस करना कि एप्पल खाने के बाद आपको आपके दांत पहले से ज़्यादा सफ़ेद महसूस होंगे। इसका कारण है सेब में मैलिक एसिड का होना। ये मैलिक एसिड दांत ही साफ नहीं करता बल्कि यूरिक एसिड को भी साफ कर देता है। फाइनली, खीरा। अगर आप डेली 2-3 खीरे लंच से पहले सलाद के रूप में काली मिर्च, नींबू और सेंधा नमक लगाकर खाने लग जाएं तो 4-5 दिन में ही आपका यूरिक एसिड भी कम होने लग जाएगा। दोस्तों, खीरे में कुछ स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड में हुई इन्फ्लामेशन को कम करके किडनीज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। फाइबर तो खीरे में ज़्यादा होता ही है, फिर खीरे में पानी भी भरपूर होता है। कुल मिला के ये एक सिंपल सी चीज़ यूरिक एसिड को बाहर करने में बड़ी कमाल की है। कोशिश करें कि ब्रिटिश क्यूकम्बर की जगह देसी या पहाड़ी खीरा खाएं, ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। बाकी खीरे को रात को कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर यूरिक एसिड में डाइट देखें तो सुबह उठ के पानी पियो और फिर ब्रेकफास्ट से पहले एक सेब खाओ, फिर नाश्ते और लंच के बीच में 1 लीटर पानी पियो, लंच से पहले खीरे का सलाद खाओ, लंच के बाद आप 1 चम्मच अजवाइन का फांक सकते हो, फिर लंच के 1 घंटे बाद खूब पानी पियो। 3 से 5 बजे के बीच हमारी किडनीज बहुत बढ़िया काम करती हैं, यूरिक एसिड फ्लश आउट होगा। उस टाइम पे अजवाइन अदरक की हर्बल टी भी आप बनाकर पी सकते हैं। सो दोस्तों, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं बल्कि एक डाइटरी डिसऑर्डर है। अगर हम एसिडिक चीज़ें खाएंगे तो ये बढ़ेगा और अगर हम अपनी डाइट में एल्कलाइन चीज़ें खाएंगे तो ये अपने आप ही कम होने लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूरिक एसिड कम करने में हेल्पफुल है तो किसी ऐसे पर्सन से शेयर करें जिसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो। और दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं या आपके बालों की ग्रोथ बहुत स्लो है तो आपको एक अच्छे हेयर ऑयल से हफ्ते में 1 से 2 बार हेड मसाज करनी चाहिए। अच्छे हेयर ऑयल्स वो नहीं जिनमें तेल के नाम पर मिनरल ऑयल भरा होता है और खुशबू के नाम पे केमिकल्स। मामा अर्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल सच में एक जेन्युइन हेयर ऑयल है भारतीय मार्केट में। क्यों जेन्युइन है? पहली बात तो ये कि इसमें ना तो मिनरल ऑयल है, ना आर्टिफिशियल खुशबू है, ना TBHQ और BST जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस हेयर ऑयल में रोजमेरी, भृंगराज, आंवला, कड़ी पत्ता, बादाम, मेथी दाना, नीम, एलोवेरा और ब्राह्मी जैसे हर्ब्स को नारियल और कैस्टर ऑयल जैसे तेलों के मिक्सचर में उबाल कर बनाया गया है। आयुर्वेद के बेस्ट हेयर हर्ब्स को यूज करके जो तेल बनाया जाएगा वो ना सिर्फ हेयर फॉल रोकेगा बल्कि बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज बढ़ाएगा। मामा अर्थ का ये स्पेशल हेयर ग्रोथ ऑयल का 150 ml पैक आपको पड़ेगा 419 रुपए का, लेकिन आप FTH21 का कूपन कोड लगाकर आपको यही तेल 330 रुपए का पड़ जाएगा। मेड सेफ सर्टिफाइड है, सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है, इसलिए अगर आप मामा अर्थ के इस स्पेशल हेयर ग्रोथ ऑयल को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। महीने में 1 बार ये पत्ता चबा लो, आपका खून रहेगा हमेशा साफ। ब्लड प्यूरिफाई करने का सबसे आसान तरीका जानने के लिए क्लिक करें इस वीडियो को। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।